अगर स्कूल जाते हो तो पढ़ाई करो और नहीं पढ़ना तो स्कूल मत जाना। टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। वो भाई तुम्हारी नोट्स की कॉपी है, उस कॉपी को तुम हर जगह लेके जाओगे। जब तुम स्कूल जा रहे हो वो नोटबुक तुम्हारी साथ चलनी चाहिए। वो बेस्ट फ्रेंड बना लो अपनी 1 साल के लिए। 99% बच्चे ये गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, फॉर्मूला शीट नहीं बनाते। नहीं तो जब स्कूल जाते हो भाई ध्यान से सुनो बोल क्या रहा है टीचर। तुमने एक ही चीज कायदे से 2 से 3 बार पढ़ते हो, फिर भी जब तुम सेल्फ स्टडी करने बैठते हो तुम्हें कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि तुम सारा टाइम वेस्ट करते हो। 3 घंटे का सेल्फ स्टडी तो भाई करना ही पड़ेगा। अब तुम इसको धरती से लाओ पाताल से लाओ, 3 घंटे निकालने पड़ेंगे। हे गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, आप जितने भी 2024 सेशन वाले बच्चे हैं बोर्ड्स के लिए, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल, जहां पे मैं आपको क्लास 10th के लिए कंप्लीट गाइडेंस देने वाली हूँ। आज का वीडियो इज वेरी स्पेशल। मैं अपनी पूरी क्लास 10th की जर्नी को बताने वाली हूँ। 0 से 100% तक की जो भी मेरी जर्नी थी, कैसे टॉप करके आई वॉज अवॉर्डेड बाय चीफ मिनिस्टर, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब आप चीजों को फॉलो करते हो तो मेक श्योर टू फॉलो थिंग्स रिलीजियसली। अगर मैं आज आपको एक वीडियो देती हूं तो फिर कल दूसरा वीडियो आएगा, उसके बाद दूसरा वीडियो आएगा, जो आप एक लूप में फॉलो कर सकते हो। तो अगर मैंने इस अकेडमिक ईयर के लिए टारगेट किया है कि मैं कुछ 50 वीडियोस डालूंगी, तो आपको वो लूप में देखनी पड़ेंगी ताकि आपको समझ आए कि एग्जैक्टली सिनेरियोस चल क्या रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटे से छोटे बड़ी सी बड़ी सारी गाइडेंस देने वाली हूं जो तुम बोर्ड्स में फेस करोगे। सबसे ज्यादा बच्चे फेस करते हैं टाइम मैनेजमेंट इशू। टाइम नहीं है हमारे पास, 3 घंटे कहां से निकाले। स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, टाइम खत्म हो जाता है। दूसरा इशू आएगा नोट्स का कि भाई नोट्स स्कूल में भी बनवाते हैं, टीचर्स भी बनवाते हैं, आपके ट्यूशन टीचर्स भी बनवा रहे हैं, आप अपने नोट्स भी बना रहे हो, तो हम एग्जैक्टली ये सब चीजें कैसे टैकल करें। तो ये सारी चीजों से मैं जा चुकी हूं बच्चे, और मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली हाउ यू हैव टू डील विद ऑल दीज सिनेरियोस। शुरू करते हैं। सबसे पहला यार जो चीजें होती हैं वो होती हैं क्लास 10th में पैर रखते ही, वो है रिसोर्सेज सॉर्ट करना। क्या मतलब है? आपने पहले डिसाइड कर लेना है बच्चे कि भाई मैं तो केवल और केवल इसी किताब से पढ़ूंगा और पूरे साल इसी बुक से पढ़ूंगा। सैंपल पेपर 1-2 बदल सकते हो, लेकिन एक बुक अपने पास रखो कि जो आप रिलीजियसली फॉलो करोगे। अगर वो बुक से तुम्हें कुछ नहीं समझ आता तो दूसरी बुक खोलो। कई बच्चे बहुत सारी बुक्स ले लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो केवल एक बुक होनी चाहिए आपके हाथ में जिसको आप फॉलो करोगे, जिससे रिलेटेड आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे। ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा मैं बात कर रही हूं। दूसरी चीज, ट्यूशन अपना अभी से फिक्स कर लो कि भाई मुझे कहाँ ट्यूशन जाना है। एक्सपेरिमेंट कर लो, 1 महीना है तुम्हारे पास कि यहाँ मुझे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऑनलाइन पढ़ना है या कैसे पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है, जो भी है एक्सपेरिमेंट इस 1 महीने में कर लो। अप्रैल के बाद एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है। तीसरी चीज होती है यार चैनल्स। कई बच्चों को यही नहीं पता कौन से चैनल से पढ़ना है क्या। वो सारा अपने माइंड में स्टैम्प्स रखो ना कि भाई ये चैनल अच्छा है, इसका कंटेंट अच्छा है, इसकी रिसर्च करो। आपको केवल चैनल नहीं ढूंढना है, चैनल में जो बंदा खड़े रह के पढ़ाता है उसका क्या क्वालिफिकेशन है, वो उसने क्या किया है, वो कैसा है, वो सारी चीजें आप सर्च करो। और लास्ट होता है यार नोट्स। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नोट्स भी आपको मैंने बताया 10 जगह से बनते हैं, तो ये सारी चीजें सॉर्ट करना होगा आपका पहला टास्क। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो होता है क्लास 10th में नोट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम। जब आप स्कूल में जाओगे ना बच्चे आपको अलग नोट्स बनवाएंगे, ट्यूशन में जाओगे ट्यूशन वाला अलग नोट्स बनवाएगा, ऑनलाइन पढ़ोगे ऑनलाइन के लोग अलग नोट्स देंगे, या टीचर्स अलग नोट्स देंगे, या मैं अलग नोट्स दूंगी। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो। पहले मैं आपको नोट्स बता देती हूँ। तो यार मेरे चैनल पे आपको नोट्स सारे मिलेंगे। न्यू सेशन के लिए नए नोट्स आएंगे। ये मैंने पिछले साल के बच्चों के लिए देखो नोट्स बना रखे हैं। आपको अगर दिख रहे होंगे ये नोट्स, ये हैं आपके भाई लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये आपका चैप्टर है, इसमें बिल्कुल एनसीईआरटी से मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल करके इस पे लगा रखे हैं। देखो सारी चीजें हैं इसमें, मैप्स भी है, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, टॉपिक्स है, हर एक चीज मैंने वो डाल रखी है जो एनसीईआरटी में आपके पास इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से आपको मैं हर एक चैप्टर के नोट्स देती हूँ, चाहे वो सोशल है, वो साइंस है। इस बार और भी ज्यादा अपडेटेड और भी ज्यादा अच्छे नोट्स आएंगे। तो ये चीज बच्चे आपको रखनी है ध्यान। अब सबसे बड़ा डाउट आता है बच्चों का कि हम नोट्स कैसे पढ़े, है ना। तो वो मैं अभी आपको सॉर्ट कराती हूँ कि नोट्स का क्या सोल्यूशन है। अगर आप 10 जगह जा रहे हो कॉलेज में, स्कूल्स में, तो क्या होता है, देखो आपको कुछ नहीं करना। नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपको क्या करना है बेटा, एक कॉपी बना लो अपने लिए। ये तुम्हारी कॉपी है, एक कॉपी में लिख दो साइंस, एक में लिख दो मैथ्स, एक में लिख दो सोशल। वो भाई तुम्हारी नोट्स की कॉपी है। उस कॉपी को तुम हर जगह लेके जाओगे। जब तुम स्कूल जा रहे हो वो नोटबुक तुम्हारी साथ चलनी चाहिए। वो बेस्ट फ्रेंड बना लो अपनी 1 साल के लिए। जहां जाते हो नोटबुक तुम्हारे साथ होनी चाहिए। व्हेन यू आर गोइंग टू स्कूल वो नोटबुक साथ लेके जाओ। जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है वो पढ़ लो, उस नोटबुक में लिखना है। अगर टीचर ने कुछ पढ़ाया, बढ़िया सा पढ़ाया, तुम्हें लगा, मतलब एक ऐसी नोटबुक जहां पे तुम सारे जगह के नोट्स कंपाइल करोगे। एक इस नोटबुक में तुम स्कूल टीचर ने बताया भाई सब एक जैसी चीजें पढ़ाएंगे, इवेंचुअली सब लोग एक जैसा ही लिखाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें लगा यार ये हुई कोई बात, ये है कुछ बहुत अच्छा टॉपिक जो मुझे लिखना चाहिए, तुरंत उस नोटबुक में खोल के उसको
मेंशन कर दो। ट्यूशन भी वही नोटबुक लेके जाओ, जो ट्यूशन टीचर पढ़ा रहे तुम अलग से लिखते रहो नोटबुक में। जब तुम्हें लगा कि यार ये कुछ ऐसा है जो मेरे स्कूल टीचर ने नहीं बताया या जो मेरे यूट्यूब टीचर से ऑनलाइन पढ़ रहा हूं उसने नहीं बताया, तो वो पॉइंट तुम अपनी उस नोटबुक में लिख दोगे। फिर जब तुम ऑनलाइन क्लास लगाने गए तो क्या पता स्कूल टीचर की भी बातें तुमने लिख दी हो, ट्यूशन टीचर की भी बातें लिख दी हो। जब आपको पढ़ा रहा हो ऑनलाइन टीचर तो आपको ऑलमोस्ट सब कुछ सेम लग रहा हो, बट आपको ऐसा पॉइंट आए कि यार ये तो मेरे स्कूल टीचर या ट्यूशन टीचर में से किसी ने नहीं बताया, तो वो आप उस नोटबुक में लिखो। बेसिकली उस नोटबुक में आप जगह से सारा मटेरियल लाके कंपाइल करोगे ताकि आपको बार बार अलग अलग नोटबुक्स ना खोलनी पड़े। तो ये नोटबुक वो होगी जिसमें आपके नोट्स होंगे। आप अपनी राइटिंग में लिखो, आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, लैंग्वेज इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, जो भी आपको ठीक लगता है लिखो, लेकिन आपकी नोट्स की अलग नोटबुक होनी चाहिए। मैंने आपको नोट्स दिखाए, ये सारे नोट्स मैंने बनाए हैं। आप लोगों को मैं ये नोट्स अपडेट कर दूंगी, स्टार्टिंग में आप लोग खुद बनाएंगे। ये नोट्स अवेलेबल हैं, मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे डाल भी दूंगी। आप इन नोट्स को ही लेकर के एक आइडिया ले सकते हो कि नोट्स बनाने कैसे हैं। ये देखो भाई, ये इसी नोट्स को पढ़ के बच्चों ने 98, 99 मार्क्स भी स्कोर किया है। और 2024 बैच के लिए एनसीईआरटी चेंज होने के बाद मैं और भी अच्छे नोट्स लाऊंगी, तब तक आप इन नोट्स को फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट ईयर सबसे बड़ा डाउट क्या होता है बच्चों का, मैं बताती हूँ। अगली चीज जो बच्चे फेस करते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हैक आपको बताती हूँ मैं। एक काम और करना है, ओ बच्चों मिट गया, कोई नहीं, एक काम और करना है आपको। वो क्या है, जैसे ही तुम 10th में गए सबसे पहला टास्क क्या होना चाहिए। मेरे को पता है अभी 99% बच्चों ने ये नहीं किया। जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स है उस चैप्टर्स के फॉर्मूला शीट बना लो। कहने का मतलब क्या, मान लो साइंस है, साइंस के जितने भी चैप्टर्स में बैलेंसिंग इक्वेशंस वाला चैप्टर होता है, वैलेंसीज होती हैं, उसके बाद तुम्हारे दूसरे होंगे जितने भी चैप्टर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कार्बन के फॉर्मूला नेम्स होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी तुम्हारे पास थोड़ी सी कि कार्बन कंपाउंड्स के नेम्स क्या होते हैं, वो सारा एक शीट में लिखो और अपने पास अभी से एक बुकलेट सी बना के रखो। अगर बुकलेट नहीं बनाई तो चार्ट पेपर या तो बुकलेट बना लो छोटी सी, जिसमें तुमने सारे के सारे साइंस के इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख दिए हैं। दूसरा काम करना है सेम मैथ्स के लिए, मैथ्स के लिए भी आपको पूरी फॉर्मूला शीट बना लेनी है। और तीसरा कर लेना है यार आपको सोशल के लिए, जितनी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो सारी की सारी चीजें उसी नोटबुक में पहले से लिख लो और अपने स्टडी टेबल जहां पे पढ़ते हो वहीं पे रख दो। अगर बुकलेट्स बना रहे हो तो टेबल पे रखो हर टाइम, ताकि तुम्हें कुछ भी है तो फट से खोल के देख लो, या तो अपनी स्टडी टेबल में चिपका दो, जितना हो सकता है पेस्ट करो ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे। 99% बच्चे ये गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, फॉर्मूला शीट नहीं बनाते। मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मेरे को लिख के ले लो कि अभी भी 99% बच्चों को पता ही नहीं फॉर्मूला शीट क्यों बनानी जरूरी है। तो भाई फॉर्मूला शीट बनाओ, यहीं से मार्क्स बनते हैं। जब तुम पढ़ने बैठते हो 10 बार तुम्हें जा जाके खोल देखना नहीं पड़ता भाई कि मैंने फॉर्मूला कहाँ लिखा है, इसका क्या फॉर्मूला लगेगा। प्रिपेयर अ फॉर्मूला शीट और उसको हर जगह अपने साथ लेके जाओ। स्कूल जाते हो वो तुम्हारे हाथ में शीट होनी चाहिए कि टीचर न्यूमेरिकल लगा रहे, तुम्हें नहीं समझा, फट से फॉर्मूला देख लिया। टीचर किसी डेट के बारे में बात कर रहा है, डेट की शीट तुम्हारे हाथ में रहेगी, तुम्हें काफी बेनिफिट होगा। नेक्स्ट चीज देखो यार, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट से क्या मतलब है मेरा, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, 3 घंटे का सेल्फ स्टडी तो भाई करना ही पड़ेगा। अब तुम इसको धरती से लाओ पाताल से लाओ, 3 घंटे निकालने पड़ेंगे। मैं तुम्हें एक चीज सजेस्ट कर सकती हूँ टाइम मैनेजमेंट के लिए। देखो, अगर स्कूल जाते हो तो पढ़ाई करो और नहीं पढ़ना तो स्कूल मत जाना। टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। क्या कहने का मतलब है कि तुम स्कूल गए 6 घंटा तुमने हा ही किया, वापस आए। ट्यूशन गए 3 घंटा हा ही किया, वापस आए। मेरे को एक चीज बताओ, कि कोई भी चैप्टर पढ़ो, लेट्स से आपने साइंस का कोई चैप्टर पढ़ा ट्यूशन में, भाई वो स्कूल में पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, 200% चीज है, सिलेबस में है तो स्कूल वाला पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। सेम वे ट्यूशन में भी पढ़ोगे तुम, फिर ऑनलाइन भी पढ़ोगे। तुमने एक ही चीज कायदे से 2 से 3 बार पढ़ते हो, फिर भी जब तुम सेल्फ स्टडी करने बैठते हो तुम्हें कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि तुम सारा टाइम वेस्ट करते हो। मैं जब स्कूल में जाती थी, जितने भी दिन मैं स्कूल जाती थी, भाई मैं स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहा है ना, मैं वहां पे बिल्कुल प्रॉपर होके सुनती थी कि टीचर ने क्या बनाया। एक बार वहां पे समझ लिया, दूसरी बार ट्यूशन में गए वहां पे समझ लिया, तीसरी बार जब तुम सेल्फ स्टडी करने बैठोगे ना, तो 3 घंटे का टाइम अगर तुम निकालते भी हो अभी इनिशियली, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि ये टाइम कम है, हो जाएगा काम। जो चीज तुम्हें पहले 6 घंटे या 4 घंटे में जो चैप्टर होना था, वो तुम्हारा इजीली 2 घंटे में या 3 घंटे में हो सकता है, क्योंकि तुमने वो चीज ऑलरेडी पढ़ रखी होगी। एक चीज याद रखना, मैं बार बार बोलती हूँ, अगर स्कूल जा रहे हो बेटा तो पढ़ाई करो, ट्यूशन जा रहे हो तो पढ़ाई करो। जिस दिन नहीं मन करता घर में रहो, सो, आराम करो, अपने आप को रिजुविनेट करो, फ्रूट्स खाओ, पार्क जाओ, लेकिन टाइम पास मत करना। 10th में इतना टाइम नहीं है तुम्हें टाइम पास करने के लिए। आराम से पढ़ाई करो। 3 घंटे का मैंने तुम्हें टाइम स्लॉट दिया है, यानी 3 घंटे तुमको पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी केस में। और नहीं पढ़ना चाहते हो तो मैंने तुमको बताया घर पे बैठो, नहीं तो जब स्कूल जाते हो भाई ध्यान से सुनो बोल क्या रहा है टीचर। आप गए क्लास के बाद ट्यूशन में टीचर ने क्या बोला, ध्यान से सुनो। एक चैप्टर तो वो 2 बार ही तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। जब तीसरी बार तुम पढ़ोगे तो तुम उसमें अपने ऐड ऑन करो ना, कि तुम्हारा क्या मिस हो गया, क्या नहीं हो पाया, उसको तुम तीसरी बार ही पढ़ो। एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है शॉर्ट टर्म गोल्स।
सबसे गलती ना यहीं पे होती है, बच्चों से गोल्स नहीं डिफाइन होते कि 10th में पढ़ना कैसे, गोल्स क्या होने चाहिए। तो गोल्स यार यहाँ पे होते हैं आपके शॉर्ट टर्म, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और फेमस गोल होता है। भाई मैंने तो ऐसे ही किया। शॉर्ट टर्म मतलब हर महीने में तुम कितना पढ़ सकते हो भाई, हर महीने के लिए कोई टारगेट तो दोगे ना खुद को कि सारे चैप्टर्स एक दिन पहले पढ़ोगे। स्टार्टिंग के तुम्हारे टारगेट होने चाहिए 2 चैप्टर पर सब्जेक्ट, कि भाई मैं 2 चैप्टर हर सब्जेक्ट से एक महीने में पढ़ूंगा। तो 2 चैप्टर पर सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट्स हो गए आपके, सोशल हो गया, आपका साइंस हो गया और आपका मैथ्स हो गया। तो आपको हर महीने कम से कम 6 चैप्टर्स खत्म करने हैं भाई अपने सिलेबस के। एग्जाम आने से पहले नहीं पढ़ना है, 6 चैप्टर्स का टारगेट लेके चलो कि भाई हर महीने 6 चैप्टर्स करने हैं, जिसमें से भी आपके जो डिवीजन होगा, मान लो मंडे ट्यूसडे वेंसडे, दिन के 5 महीने, हफ्ते के 5 दिन पढ़ते हो, तो लास्ट के 2 दिन में एक दिन पूरा दिन बैठ के सैंपल पेपर लगाना है, दूसरा दिन पूरा दिन बैठ करके उस चैप्टर को रिवाइज करना है, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं है। सबसे बड़ी गलती यही है, 99% बच्चे सैंपल पेपर सिर्फ अक्टूबर से लगाना शुरू करते हैं। उनको लगता है बोर्ड्स आ रहे हैं तो सैंपल पेपर लगा लो। क्यों भाई, सैंपल पेपर पहले से लगाओ ना, तुम्हें पता तो चलेगा ना कि भाई बोर्ड्स में कैसा पेपर आता है, क्वेश्चन आता है, यहीं से तो तुम्हारे मार्क्स रह जाते हैं। टॉपर्स बैठ के स्टार्टिंग से सैंपल पेपर लगा रहे होते हैं, स्टार्टिंग से रिफ्रेशर्स लगा रहे होते हैं, उनको पता है, तभी उनको पता होता है कि भाई ये ब्राउनियन मोशन 200% आएगा। उनको पता है अच्छा ये रिएक्शन ये तो 200% आएगी, क्योंकि उन्होंने किया हुआ है वो चीज सॉल्व। तो ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, टाइम मैनेजमेंट भी बता दिया कि भाई टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th को ऐसे समझो कि क्लास 10th में मार्क्स लेना आसान है। क्लास 10th सबसे इजी क्लास होती है और काफी इजीली आप मार्क्स ला सकते हो। एक चीज आपको फोकस करना है कि कम पढ़ के, यानी कम एफर्ट्स करके कैसे ज्यादा मार्क्स लाएं, उसका केवल एक ही सोल्यूशन है कि आप टाइम वेस्ट मत करो। स्कूल जाते हो तो समझो टीचर क्या समझाना चाह रहा है, ये मत सोचो कि मैं ट्यूशन, बच्चे क्या करते हैं, मैं भी करती थी स्टार्टिंग में, कि जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं मैं ध्यान नहीं दे रही कि चल ट्यूशन वाला पढ़ाएगा ट्यूशन में देखूंगी, ट्यूशन में पढ़ा, ट्यूशन में भी ध्यान नहीं दिया कि चल ठीक है ऑनलाइन टीचर बैठे उनसे पढ़ेंगे। ऐसे हम जब थोपने लगते हैं ना चीजें एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तो आपको समझ नहीं आता। जब आपका स्कूल टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तो बच्चा वो एक्सपर्ट होता है, उसको पता होता है भाई यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो जब स्कूल टीचर बातें करता है ना क्लास में, तो सुन लिया करो, वो काम की बातें बताता है, वो टाइम पास नहीं करता है। सो मेक श्योर टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि भाई स्कूल टीचर को जब पढ़ाता है ना, कुछ भी इंपॉर्टेंट बताता है, तो डू मार्क दैट, ओके। सो यार यही है, ये सब चीजें ध्यान रखो। इस टाइम के, इस एकेडमिक सेशन के लिए जो अपना हैशटैग है वो है हैशटैग बोर्ड्स विद कृति दी, ठीक है। तो आपका हैशटैग है बोर्ड्स विद कृति दी, यानी कि अब तुम्हें ये हैशटैग लिख के तुम्हें मुझे कमिट करना है कि इस बोर्ड्स की प्रिपरेशन तुम मेरे साथ करोगे। मैं बेटा तुम्हें गारंटी देती हूँ ऑनलाइन खड़ी हुई, अगर मैंने तुम्हें तुम्हारा डिजायर्ड स्कोर नहीं दिलवाया, तुम चैनल कभी भी अनसब्सक्राइब कर सकते हो। आई एम नॉट सो फार, मैं बहुत सारी चीजें प्लान करी हूँ तुम सबके लिए। क्लास 10th में केवल पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी इंपॉर्टेंट होती है। डू फॉलो द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो फॉर फर्दर अपडेट्स। सी यू सून, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।